नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को बताया समावेशी और नए उत्तराखंड का संकल्प। कहा सभी वर्गों को मिलेगा लाभ। वहीं कांग्रेस बोली जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है बजट। आज से शुरू हुई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2,59,439 विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा। पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, 12 विधेयक पारित। उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी जो कि वॉक रेस में लगातार गोल्ड मेडल लाकर उत्तराखंड का नाम ऊंचा कर रही है, वहीं पहाड़ों की इस बेटी का दर्द भी सोशल मीडिया के माध्यम से छलका है। मानसी नेगी कहती है कि मैंने हर बार खुद को साबित किया है, मुझे उत्तराखंड में नौकरी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए नौकरी में कोटा और अवसर नहीं है। कुल मिलाकर मानसी ने सरकार को कोसा है। हाल ही में तमिलनाडु में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट चैंपियन हुई थी, जिसमें मानसी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता है। मानसी की उपलब्धि पर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है, लेकिन मानसी ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की है। मानसी ने राज्य में खिलाड़ियों के लिए कोई ठोस योजना न होने पर सिस्टम की पोल भी खोली है। उत्तराखंड में भी बागेश्वर वाले बाबा की तरह ही एक दरबार लग रहा है, जहां लोग दूर दूर से अपनी प्रार्थना लेकर आ रहे हैं। ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र में सुरकंडा देवी के उपासक भगवताचार्य अजय बिजलवाण महाराज का दरबार लगता है, जिसके वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। रविवार को लगने वाले इस दरबार में लोग अक्सर हाजिरी लगाने आते हैं, जिन्हें मां सुरकंडा देवी की कृपा से संतान की प्राप्त हुई है। कई लोग बताते हैं कि वो बीमारी के चलते आईसीयू में थे, लेकिन माता ने उन्हें जीवन दान दे दिया। मां सुरकंडा देवी का दरबार ऋषिकेश में भुवनेश्वरी मंदिर भजनगढ़ के पास लगता है। मां सुरकंडा देवी के डोली उपासक आचार्य अजय बिजलवाण टिहरी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश से प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि महज 4 वर्ष की उम्र से ही उन पर देवी की कृपा होने लगी थी, जिसके साथ ही इनके इष्ट देव घंटाकर्ण महाराज और कुल देवी मां भुवनेश्वरी का उन पर आशीर्वाद है। वहीं वो हाथों में चावल से हरियाली उगाने का दावा भी कर रहे हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी मोसोनिक लॉज बस स्टैंड पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के द्वारा 81 वर्षीय उमावती पुंडीर के रेस्टोरेंट को बिना पूर्व में नोटिस दिए तोड़ने के मामले का संज्ञान कोर्ट ने लिया है, जिसके तहत मसूरी न्यायालय ने मसूरी पुलिस को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली के निर्देश पर आईपीसी की धारा 427, 323, 504 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच भी शुरू हो गई है। एसआई प्रमोद शाह को जांच अधिकारी बनाया गया है। उमावती पुंडीर के अधिवक्ता अरविंद चौहान ने बताया कि वृद्ध महिला से अभद्रता, धक्का मुक्की, लूटपाट और गाली गलौज सहित अन्य अपराध में कुल 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय में 156/3 के तहत अपील की गई थी, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को मसूरी पुलिस को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता समेत 2 अन्य पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता उमावती पुंडीर ने कहा कि मोसोनिक लॉज बस स्टैंड पर पिछले 50 सालों से रेस्टोरेंट चला रही है, लेकिन पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए बिना पूर्व नोटिस के और सूचना के ही एकाएक जेसीबी और पुलिस बल लगाकर 19 दिसंबर 2022 को उनकी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के बाद उनके द्वारा न्यायालय का रुख किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और मसूरी कार ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनको न्याय पर भरोसा है और उनको पूरी उम्मीद है कि उनको न्याय हर हाल में मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। वे 9 बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट बहुत सारा माल रोड पे है और काफ़ी दिक्कतें टूरिस्ट और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को पैदल चलने में होती है, तो इसके लिए हमने निर्णय। मसूरी एसडीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। माल रोड के कार्यों को लेकर कुछ अधिकारियों की लापरवाही को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा जमकर फटकार लगाई गई। इस मौके पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने सभी अधिकारियों को आपस में सामंजस्य बनाकर माल रोड पर हो रहे कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड मसूरी का मुख्य आकर्षण केंद्र है और पर्यटन सीजन से पूर्व बनाए जाना सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। उसके लिए उन्होंने सभी से कार्य करने वाले अधिकारियों को दिन रात काम करके माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण काम को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
पहले चरण में मसूरी झूला घर से अंबेडकर चौक तक सर्विस गैलरी के साथ वाहनों के चलने लायक बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। अगले 7 दिनों में माल रोड के पहले चरण के तहत कार्य को पूरा करने और वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। काम जो ये हमारा झूला घर से अम्बेडकर चौक तक का जो स्ट्रेचेस है, फर्स्ट चरण में जहाँ काम स्टार्ट हुआ है, तो वो काम जो है अब अगले 2 दिनों के अंदर जो है इसमें गाड़ी मतलब इसकी कॉम्पैक्शन की कार्रवाई, रोलर चलने की जो कार्रवाई है, उसको हम आशा कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है इस रोड को खोल दिया जाए। क्योंकि इसमें कई सारे क्योंकि लाइनें बीच रही हैं, तो कई डिपार्टमेंट्स की लाइनें हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। तो अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत ही टाइमलाइन के अंदर काम करें, तो इसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की नहीं अभी डायरेक्शन दिया गया है, तो जो भी स्ट्रेच में कल्वर्ट्स आ रहे हैं उसकी खोलने की भी कार्रवाई करके जानी बहुत आवश्यक है। तो अकॉर्डिंगली ही इनको डायरेक्शन दिए गए हैं, तो कल्वर्ट्स पे भी हमारी मॉनिटरिंग रहेगी कि इसको खोला जाए। अब खबर पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग से है, जहां बेरीनाग के उडियारी गांव में पानी की आवाज उठाने पर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं ग्रामीणों ने अब सामूहिक रूप से पूरे गांव की गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों से वार्ता करने के लिए एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला उडियारा गाँव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। पानी की मांग पर मुकदमा दर्ज करने को लोकतंत्र पर हमला बताया। ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने शीघ्र गांव में पेयजल आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए और एसडीएम से गांव के लिए बनाई जा रही पेयजल योजना की जांच कराने और 1 माह के भीतर गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के साथ ही ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे के साथ उच्च अधिकारियों के वार्ता की बात भी कही गई। पेयजल से संबंधित जन समस्याओं के लिए बैठक हुई है। उसमें 3-4 प्रमुख बिंदु थे। एक जो टॉप टैंक से तैयारी के लिए एक समानांतर लाइन बिछवानी थी, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अभी तक जो है लाइन नहीं बिछी है, वो सारे कार्य जो है हम अप्रैल तक करवा लेंगे। कुछ ऐसे गांव भी हैं, ऐसे परिवार हैं जहाँ पे जो है कंट्रोल वॉल्व न होने के कारण जो है अत्यधिक या बहुत कम मात्रा में पानी जा रहा है, तो इसमें भी हम कंट्रोल वॉल्व लगा के वहाँ पर सारी समस्याओं को निराकरण करने के साथ वहाँ भी सही तरीके से पानी उपलब्ध कराएंगे। टिहरी गढ़वाल के गजा के निकट घंडियाल डांडा मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर चैत्र संक्रांति फूलदेई पर्व घंटाकर्ण देवता में मत्था टेक कर धूमधाम से मनाया। घंटाकर्ण धाम मंदिर क्वीली डांडा में दूर दराज क्षेत्रों से आए सैकड़ों भक्तों ने मत्था टेका और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हुए देवता के पसवा कुलवीर सिंह सजवाण और दीपक बिजवाण से आशीर्वाद लिया। गजा से गौंत्या चली 4 किलोमीटर सड़क से होते हुए 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। पुजारी रमेश बिजवाण और मदन मोहन बिजवाण ने भक्तों से पूजा अर्चना कराई। ढोल दमाओं की थाप पर देवता अवतरित हुए। मंदिर में भंडारे का आयोजन अरविंद सजवाण, परवीन नौटियाल, भवानी दत्त बिजवाण ने किया। इस अवसर पर सभी लोगों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। जय घंटाकर्ण, यह मंदिर तीनों तरफ से जो है चंद्रवदनी, सुरकंडा और कुंजापुरी देवी के मध्य में स्थित है, और यहाँ पर हमारा जो है घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट इसका संचालन करता है। इसमें हम लोग मासिक संक्रांति के दिन हर महीने भंडारा होता है, और मुख्य कार्यक्रम गंगा दशहरे के दिन और सावन के महीने में गंगा जल का यहाँ पर जो है भगवान को जो है अर्पण किया जाता है। अब खबर चमोली जिले से है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने 7 दिवसीय विशेष शिविर में 6वें दिन शानदार सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक समारोह में शिविरार्थियों ने विभिन्न प्रकार के लोकगीत, लोक नृत्य और नुक्कड़ नाटकों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया गया। सांस्कृतिक समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि जड़ी बूटी शोध संस्थान के प्रभारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल ने कहा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समाज को अपनी गौरवशाली परंपराओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रानीसैण विधानसभा में बजट पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में यह 18.5% अधिक है। सीएम धामी ने बजट को समावेशी और नए उत्तराखंड का संकल्प बताया है। कहा कि सभी वर्गों को इससे लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बजट बढ़ाया है। वहीं कांग्रेस बोली कि ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है, और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट सत्र चल रहा है गैरसैंण में, और जो बजट कल पेश किया गया है आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा,
ये 76,592 करोड़ का कुल बजट पास किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.5 बढ़कर बजट है। लेकिन ये बजट पूरा का पूरा आँख में धूप झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि आप सबके जानकारी में है कि पिछले बार जो बजट पास किया गया था उसका 60% बजट केवल सरकार खर्च कर पाई, और उसका एक जीता जाता उदाहरण ये प्रश्न जो वीरेंद्र जाति जी जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने लगाया था गड्ढा मुक्त सड़कों का, इसको मैं आपको दूंगा, इसका संज्ञान आप लीजिएगा। खबर रुड़की से है, जहां नारसन स्थित उसी जगह पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी पलटी थी, जहां पर बुधवार को एक कार के आगे जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। इससे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड इतनी थी कि वह कंट्रोल नहीं हो पाई। वहीं मौके पर काफी देर तक जाम लगा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे की लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। आपको बता दें कि बुधवार को ये बड़ा हादसा उसी जगह पर जहां 30 दिसंबर को दिल्ली से अपने घर आ रहे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। अब खबर पौड़ी जिले के धुमाकोट से है, जहां धुमाकोट बाजार के लिए निकली पुष्पा देवी ग्राम थवाड़ा बमेड़ी से लगातार लापता है। परिजनों ने बताया कि 12 मार्च को सुबह 10 बजे घर से धुमाकोट बाजार के लिए निकली थी। शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों ने बताया कि लड़की के पति का नाम संजू रावत है, जो कि थवाड़ा भौन थाना धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि ये महिला कहीं दिखे 8638253871 8393905506 पर देने की कृपा करें। खबर उत्तरकाशी से है, जहां भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय देहरादून पीआईबी ने बुधवार को उत्तरकाशी में मीडिया के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया सशक्त माध्यम है। भारत सरकार की योजनाओं को पीआईबी द्वारा दूर दराज के ग्रामीणों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमांत जिले के सुदूरवर्ती गाँव तक व्यापक प्रचार प्रसार होने से सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचेगी। जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण जनउपयोगी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाए, और एक जागरूकता का ये प्रयास किया गया है कि जो विभिन्न योजनाएं हैं, जनउपयोगी योजनाएं हैं, उनको चूँकि एक सीमांत जनपद है, उन योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्र में जो हमारे जनपद के लोग हैं उन तक पहुँचे। इसके लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी, उसमें क्या उपलब्धियां हुई हैं, और कुछ सुझाव भी मीडिया के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, मीडिया बंधुओं द्वारा दिए गए हैं, उनको भी नोट किया गया है। और प्रयास यही है कि जो विभिन्न योजनाओं की जानकारी है वो सब तक पहुँचे और एक अच्छी तरीके से उनका लाभ सर्वसाधारण को मिल सके। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकास खंड सल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुणीधार मानिला में नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने की। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन अनुभवों के आधार पर नशे से उत्पन्न समस्याओं और छात्रों के जीवन पर दुष्प्रभाव के संबंध में विस्तार से अपनी बात रखी गई। छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव विषय पर नाटक का मंचन भी किया गया। छात्रों द्वारा नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव को लेकर कविता लेखन और पोस्टर भी बनाए गए। महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा छात्र छात्राओं को नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री देवभूमि बनाने के संबंध में योगदान देने की अपील भी की गई। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से है, जहां लक्सर में सुबह होते ही सब्जी मंडी के निकट मुख्य बाजार में अचानक एक मेडिकल स्टोर और 2 टेलीकॉम शॉप और एक जनरल स्टोर में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। जिसके बाद इसकी सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बाजार में लगी आग से भारी भरकम नुकसान हो चुका था। कुल मिलाकर तीनों दुकानों में रखा सामान आग के तांडव की भेंट चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने के कारणों का अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।